यो हनी सिंह। हनी सिंह नहीं टेस्ट। अच्छा, अभी भी यो टेस्ट की बात चल Yes. रही है क्या? भाई वही ट्रेंडिंग चल एथलीट रहा को है। बुलाया है? हाँ, एथलीट को बुलाया है। किसको बुलाया है? कौन है को? ये? केवल है। केवल नाम है। कौन केवल? गजब बेइज्जती है। कौन केवल? मेरा नाम है केवल। इनका हैंडल है कौन केवल एंड पूरा नाम है केवल यादव। एथलीट ये हमारी क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर। आप लोग सर्च कर लो यूट्यूब पे और हम हैंडल भी Insta पे डाल भी। देंगे, कुछ वीडियोस भी डाल देंगे। अंधों में काना राजा गाइस। हाँ, शॉर्ट्स देखोगे ना मजा आएगा। तो इसने हमको इनडायरेक्टली अंधा बोला है। मैं खुद को काना राजा हूँ, बोला है। पर मैं काना हूँ। तो हाँ, ही इज अ प्रोफेशनल एथलीट। आज आया हुआ था जयपुर, तो हमने बोला कि तू बैठ। यो टेस्ट के लिए हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी कि भाई यहाँ केवल आएगा तो हम उसके साथ पूरा डिटेल वीडियो भी करेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ बातें की थी। हाँ। केवल ने यो टेस्ट दिया हुआ है काफी टाइम। तो अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो ये बात है, ये टसल है रोहित शर्मा की पीआर की टीम एंड विराट कोहली की पीआर टीम। आजकल पीआर टीम सब समझते हैं क्या होती है। वही आजकल तो रोहित शर्मा का स्कोर आया था 2 दिन पहले जब हमने वीडियो किया था पूरा कि भाई रोहित ने विराट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया 19.6। फिर विराट कोहली की टीम कैसे पीछे रह सकती है? बिल्कुल। तो विराट कोहली का स्कोर आया 21.6। अच्छा, ये जो लंदन में हुआ है उसमें यस, ये देख नहीं रहे पता हो? था मुझे। तो लंदन में व्यवस्था कराई गई थी, 21.6 उनका स्कोर आया, पूरी जगह सर्कुलेट हो गया है। तो इतना स्कोर पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब किया था यो टेस्ट तो स्टोरी डाल दी थी। 17.2 उनका स्कोर था विराट कोहली का, जब 3-4 साल पहले। हाँ 2023 की बात हाँ, है। last- फिर वो हटवा भी दी थी बीसीसीआई ने। तो केवल क्या इतना पॉसिबल है 21 नहीं, स्कोर पिछली बार तो उन्होंने छोले भटूरे खाए हुए थे। राम के राम के या जो भी है। नहीं, पर हाँ इस बार शायद उन्होंने लंदन में दिया जैसा कि हमें पता है। तो लंदन में एक तो वेदर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इस वक्त गर्मी बहुत है, ह्यूमिड है। हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है रोहित शर्मा ने भी अगर दिया है तो या तो एनसीए में दिया होगा जो कि बेंगलोर में है, या फिर मुंबई में दिया होगा वानखेड़े। तो दोनों जगह ह्यूमिड तो रहता ही। दोनों जगह ह्यूमिड बहुत है, और ऐसे वेदर में ह्यूमन बॉडी थोड़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। यो टेस्ट करना इज लाइक भाई। तो लंदन में क्या है ना, नॉर्मल मतलब अपन ये मानते हैं कि कंडीशंस अच्छी है तो वहाँ पे स्कोर ही अचीव करना पॉसिबल है। बट क्या इंग्लैंड के प्लेयर कर पाते हैं? करते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स मोस्टली उनका जो भी यो टेस्ट होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, वीडियोस भी काफी बाहर सर्कुलेट होते हैं, तो वो लोग इंडोर्स में करते हैं। कोर्ट्स होते हैं, अपना टर्फ भी नहीं होता पर हार्ड कोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं। और एलिस्टर कुक, स्टुअर्ट ब्रॉड, वो लोग 23-24 तक यो करते हैं। क्या बात, वहाँ पे उतना किया हुआ है? बहुत, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा सुटेबल करता है, सूट करता है उनको। इसलिए तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड के जो भी मैचेस है उसमें फास्ट बॉलर ही डालते रहते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट नहीं होते जल्दी से उस वेदर में। कंपैरेटिवली इंडिया में अगर 5 ओवर साथ में डाल दो तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो फिर मतलब अपन ये मान सकते हैं कि भाई एक पीआर का नहीं है, ये हो सकता है अचीवेबल है, कह सकते हैं। अचीवेबल है, और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि एक फिटनेस में डिफरेंस तो है ही दोनों की, नो डाउट दोनों फिट है। हाँ, बट लास्ट टाइम जब विराट का स्कोर आया था तो 17.2 हाईएस्ट आया था। उससे पहले उन्होंने 19 किया था जब मनीष पांडे ने 19.2 किया था। तो 21.6 उनके लिए भी हाई है, हाईएस्ट है उनका लंदन में हुआ। तो एक चीज़ यार ये भी मैं पूछूंगा कि भाई फिर बेंचमार्क सबके लिए सेम नहीं हो पाया ना, क्योंकि आप अलग कंडीशन में दे रहे हो, आप अलग कंडीशन में दे रहे हो, तू कह रहा है कि स्कोर थोड़ा डिफर करता है, तो वो भी थोड़ा सा है फिर मसला। वैसे बेंचमार्क तो इंडियन टीम का काफी थोड़ा नीचे है, 16-17 है। 16.5 है आजकल, जहाँ तक मुझे बट याद है। कंडीशन का फर्क पड़ रहा है अगर इतना कि भाई ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा टफ होता है तो उनको भी फिर यही देना चाहिए। पर देखो मेरा मानना ऐसा है, अगर 19.4 अगर रोहित शर्मा ने किया है, तो उससे अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर इंग्लैंड में अगर 20 भी किया होता ना विराट कोहली ने, तो हम मान लेते चलो ठीक है। बट 21.6 कह रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे हम वेदर को बाहर रख सकते हैं। जो स्कोर आ रहे हैं देखो बहुत ऑफिशियली, ज्यादा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि 19.4 पहली बात तो 19.4 पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट है, और 21 इज लाइक फ्लैश। तेरा एज क्या रहा है? मेरा 17 के अराउंड रहा है। यार मैं एक 17.5 ऐसा कॉमन max। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान है जो ऑफिस जाता है, जिसकी एज अराउंड 25 to 30 है, और वो कोई ऐसा गेम वगैरह नहीं खेलते हो, एथलीट नहीं है, तो वो क्या स्कोर करेंगे अगर वो यो टेस्ट करे? तो अगर कोई इंसान अगर जो कुछ भी फिटनेस नहीं करता है, लाइक सुबह उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, वो मेरा मानना है जैसे स्टार्ट होता है कुछ 9.1 से, 10-11 कुछ होता है, फिर 12.1 होता है, 12.2 होता है, फिर 13.1, 13.2, मुझे लगता है 14.1 या 2 पे वो थैंक यू कह देगा, क्योंकि बहुत ही स्लो है। ठीक है, बीइंग ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही स्लो है, बहुत ही कम है। हम लोग कर सकते हैं, मतलब 12-13 आप लोग कर सकते हो, 15 तक आप लोग पहुंच सकते हो। हाँ 14, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट वीक में एक दिन क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी जिम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आप 14.8 तक पहुंच सकते हो। हाँ उतना है,
पर जैसे आप 15 पे आते हो फिर जो सांसें चढ़ना शुरू होती है फिर सारे भगवान नजर आते हैं एक साथ। हाँ, तो यूए टेस्ट का डिटेल भी अपन पूछेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने बात भी करी थी कि भाई थोड़ा बहुत हमने समझा था कि भाई कोन्स वगैरह होते हैं। नंबर्स देखते हैं 15.2 16.2 19.2 वो एक्चुअली होता क्या है, क्या 19 क्या वो है, नंबर 2 क्या क्या होता है, 23 क्या है, वो वाली बात है। ऐसा कुछ मतलब उसका प्रोसीजर बता ना कि भाई यूए टेस्ट होता कैसे है। ब्रोंको पे भी अपन बात करेंगे। अब ब्रोंको भी होने लग गया है। हाँ, क्लियर किसने किया है पता नहीं है। ब्रोंको पे अपन बाद में बात करेंगे। पहले यूए टेस्ट जो भी इन्होंने क्लियर किया अपने स्टार प्लेयर से, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, उसके लिए भी कोई तैयारी होती है वैसा कुछ करके? ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना, एक 25 मीटर के 2 कोन होते हैं 25 मीटर पे। तो लाइक A to C है वो, बीच में एक 5 मीटर पे एक और कोन रखा जाता है। ठीक है। लाइक जो एथलीट होता है जो भी होता है A B C लाइक 5 मीटर ये डिस्टेंस है, वो स्टार्ट करेगा B से। नॉर्मली A to B इज अ रेस्टिंग जोन जहाँ पे वो रेस्ट करता है। ओके। जैसे B से स्टार्ट किया तो वो C तक गया, से C से वापस B पे आएगा ना, तो वो ड्यूरेशन होता है। जैसे अब 9.1 है, बहुत स्लो है, तो उस ड्यूरेशन में आप जाके वापस आ सकते हो। वो आप नॉर्मली स्लो जॉग करते हैं ना, जो हम जैसे ट्रेडमिल पे 6 की स्पीड में भाग रहे हैं 8 की, तो उसमें भी अपन 9 में वापस आ सकते हैं। बट द थिंग इज आपको वहां पहुंचने से पहले लाइक 2 बीप बचती है, एक वहां पहुंचने के लिए, एक वापस आने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि वो कंसिडर नहीं होती है, तो सेकंड बीप जो होती है जो वापस आने की होती है वो कंसिडर होती है कि लाइक इसके बजने से पहले आपको आना है अंदर। और 9 पे तो बहुत स्लो होता है, लाइक लेजेंड में बोल रहा हूँ 6 से 8 का। कितने राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं इसके? राउंड नहीं होता, देखो 9 में 9.1 होता है, 9.2 ठीक है, फिर सीधा 11 आता है, 11.1 11.2। 12 में भी 1 और 2, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 9 हो रहा है, 11 हो रहा है, 12 तो हो ये रहा है। actually है क्या? ये पर्टिकुलर 12 सेकंड्स का एक गैप है। अच्छा, ठीक है, पर्टिकुलर वो मुझे मतलब अभी इट इज फिलहाल नॉट याद नहीं, स्पीड और समथिंग, मतलब स्पीड लेवल नहीं है, वो एक गैप है कि इतने सेकंड का ये है। वो एक मैं कहूँ ना तो एक cover करना है वो। लेवल, Duration. एक अच्छा, लेवल है कि भाई 10 पे स्पीड तेज हो गई है, अच्छा, अच्छा, बीप तेज बजेगा। ओके ओके ओके। लाइक अभी 6 की स्पीड में भाग रहे हैं ट्रेडमिल पे, तो 10 में आपको 8 पे भागना है, 12 में आप 10 पे भाग रहे हो। ओके। और जब 12 13 पे 13.6 तक जाता है ये, लाइक 13.1 13.2, तो मुझे याद है अगर आप 16.1 करते हो तो वो 64 शटल्स आपको मारने पड़ते हैं टोटल स्प्रिंट्स, 64 नॉन स्टॉप। तो वही है, आपको जाके आना है, आपके पास 10 सेकंड्स का यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड है, रेस्ट है 10 सेकंड तक आप रेस्ट कर सकते हो। शुरू में तो आपको 10 सेकंड लगेगा, चलो यार जल्दी रेडी हो गए, ठीक है, बट जैसे जैसे 14 आएगा, 14 में 8 तक आता है, 15 में 8 तक आता है, फिर 16 में भी 8 तक आता है, तो ये बढ़ता रहता है। और एक बार आपने 14.8 क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपके पास रेस्ट में भी ऐसा लगेगा कब सांस लूँ, कब टाइम ही छोड़ूं। नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रिपरेशन बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक, अगर जब मैंने फेल किया था लाइक 15.4 15.5, तो मुझे एटलीस्ट 2 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। उसके लाइक लिए मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इवन सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, आप टेस्ट से पहले खा क्या रहे हो, टेस्ट से पहले की रात में क्या खा रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और सबके फिर अपने ऊपर उस पर है कि भाई कौन कितना पुश कर पाता है। सही बात है। बट हाँ लाइक देखा तूने जाए कितना तो स्कोर किया था लास्ट, मतलब सबसे मतलब हाईएस्ट? मेरा हाईएस्ट 7.5 या 17.4 है, जो मेरा हाई है स्कोर तो बढ़िया है ना, वो मेरा मैं कह सकता हूँ तब प्राइम था। तो अभी ये सुन के अपन ये बोल सकते हैं कि भाई दैट्स नॉट इजी, जो अपन लोग मजाक भी उड़ा लेते हैं अपन नॉर्मल लाइफ में। हाँ, क्योंकि देखता हूँ ना मैं, जैसे कुछ भी मीडिया में आ जाता है या कहीं भी आ जाता है, जैसे एक टाइम पे शायद राइडू के लिए भी हुआ था कि राइडू फेल हो गया, क्योंकि 16.1 फेल करना कोई बड़ी बात नहीं, कर fail देते हैं नहीं है, लोग, वो हो fail जाते नहीं है। हैं लोग, Yes, actually. क्योंकि अभी सडनली आपने टेस्ट ले लिया, तो क्या पता इंसान, और फिटनेस वाइज तो है ही डिफिकल्ट, मेंटली खुद को बोलना कि नहीं आप पुश कर लोगे ना, वो शायद ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, इसमें एज का भी मसला है क्या कि मतलब कुछ आप एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं कर पाओगे क्लियर? क्योंकि धोनी तो हर साल ही करते हैं। नहीं, स्टिल ही इज क्लियरिंग। नहीं, पर्सनल उस पर है, सब पर्सनल फिटनेस पे डिपेंड करता है, कोई एज का कुछ नहीं है। बच्चों के लिए भी वही बेंचमार्क है जो बड़ों के लिए है, वही सरफराज खान के लिए, वही MS धोनी के लिए, सब सेम है। एक ही बात है। अब तो धोनी के लिए तो आजकल और भी चीजें हो गई है। उसके लिए तो फिटनेस टेस्ट थोड़ी ये भी है। तो यार जैसा योयो टेस्ट कोई देने लगता है, तो सब इनिशियली 9-10 लेवल से स्टार्ट करते हैं, या किसी को पता है कि मैं 16 तक जाता हूँ तो डायरेक्ट 15-16 से स्टार्ट होता है? नहीं, क्योंकि 19 से 16 का एक्सेशन अलग है, कि वहां तक तो वो बेसिक है, लाइक आप गिनती भी लिखोगे तो 1-2 से करोगे ना, रन बनाओगे तो मैं तो हर मैच 50 बनाता हूँ, एवरेज 50 का, तो 51 से नहीं शुरू करेगा ना, 0 से स्टार्ट तो वो 9 से ही स्टार्ट होता है, 9 से Okay. क्योंकि एक बेसिक भी है ना, लाइक आपका वार्म अप हो रहा है 9 से 1 में, आप वापस आ रहे हैं, वार्म अप हो रहा है, क्योंकि होता ही यही, हम 9 वाला जब भागते हैं तो आके हम पैर अपने स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़े से, ये सब चीजें करते हैं, तो 9 वाला जरूरी है, देखो एक तरीके से देखा जाए तो मैंडेटरी है, मतलब 9 से आप स्टार्ट कर रहे हो धीरे धीरे, लाइक प्रोसीजर है, वो तो सही जरूरी है, है। सही है, सही।
फिर ठीक है, फिर तो ठीक किया है। ही है रोहित शर्मा ने भी। अब नहीं बोलेंगे हम लोग यार, हम लोग को भी 19.4 इज कमेंडेबल भाई, मेरा मानना है। हाँ, इफ ही अचीव्ड, हाँ मतलब क्योंकि देखो ऑफिशियली कुछ भी नहीं आता है, ये तेरे को भी पता है, इंडिया में कुछ भी ऑफिशियली नहीं आता है। चीते की चाल बाज की नजर और रोहित शर्मा की फिटनेस पे कभी संदेह नहीं। भाई मैं तो कभी नहीं करता था, मैं तो कभी नहीं करता था, मैं उस इंसान को नहीं, एज ए प्लेयर तो कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। फिटनेस fitness wise भी। फिटनेस पे लोग उनकी फील्डिंग देखो, अब वो कवर्स पे करते हैं या शॉर्ट विकेट मिड विकेट पे फील्डिंग करते हैं, तो नहीं, पर अभी इमेजेस सर्कुलेट हो रही थी जिसमें काफी वो बल्क उनकी बॉडी लग रही थी, 95 हैवी लग रहे kg थे, बोल रहे हैं 95 केजी तक बता रही थी पता कि नहीं। 20 केजी लूज किया है उन्होंने, ऐसा न्यूज भी आ रही है। 20 kg लूज What? नहीं और मतलब विद इन 22 डेज, मतलब डेट नहीं, वो सब भाई 1 kg per 9 day। अगस्त को 95 था और Before 31 after। अगस्त को 75 उन्होंने, मतलब जो रिपोर्ट्स आई है, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता है, इज इट पॉसिबल? मतलब ठीक है, यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, आप एक प्लेयर के फैन हो, आप कुछ मतलब चीजें कर रहे हो, वो एक अलग वहां चीज भी मोदी जी करवा रहे, देखो मोदी जी ने क्या मोदी जी यार क्या कर रहे हो यार। बट इट्स ऑल अबाउट रियलिटी, ये ठीक है। और वड़ा पाव खाओ, खुद जान खुद जाओ। जान जाओ। खुद जान जाओ। ठीक है, नहीं यार। हाँ चल ठीक है भाई, ये योयो टेस्ट की तो बात हो गई, ब्रोंको की अपन बाद में करते हैं बात। अब मैं एक चीज़ तेरे से ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी मतलब बातें करते रहते हैं, एशिया कप का जब स्क्वाड आया, तू एज ए प्लेयर इन चीज़ों को समझता है कि लोगों ने बहुत बोला कि भाई शुभमन गिल आएगा ही नहीं आएगा, यशस्वी का स्पॉट बनता है, श्रेयस का स्पॉट बनता है, श्रेयस हालांकि 2-3 साल से नहीं खेल रहा T20, तो शुभमन गिल आता है टीम में और वाइस कैप्टन। एज वाइस कैप्टन आता है डायरेक्ट। तो तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब तूने क्रिकेट खेला है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई तू पूरा ही डिटेल में बता, ऐसा नहीं है, बट क्या इसमें थोड़ा बहुत होता है कि पॉलिटिकल कुछ होता है क्या? पॉलिटिकल कहे तो फेवरेटिज्म कह सकते हैं। फेवरेटिज्म तो ऑब्वियस है। Like ऐसा शुभमन- होता है कि शुभमन भाई गिल जो का आना आपकी सुनता है आप उसको टीम में रखते हो, ऐसा होता है? कुछ हद तक, हाँ कुछ बोल हद तक कह सकते सकते हैं, हाँ। बोल सकते हैं। क्योंकि एक हर्षित राणा का शायद हमको सबको पता होगा, है ना? हाँ, कोच तो कोच फेवरेट है थोड़ा, और यस, ऑक्शन में भी हमें पता है क्या हुआ है हाँ हाँ राइट, कि एक मैच पहले तक उसको खिलाने वाले थे पर खिलाया नहीं, खिलाया नहीं, हाँ। और लास्ट मोमेंट पे ऑक्शन हो गया, उसके बाद हाँ, नेक्स्ट मैच खिलाया। हाँ, right, तो ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती है। जब पहले जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खिलाने की बात थी, था उसी टाइम। हाँ 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 ऑक्शन चल रहा था, हाँ हाँ कैप्ड अनकैप्ड वाला सीन जो था राइट उसका। राइट राइट राइट। तो ये चीज़ें तू मतलब तू कह रहा है कि मतलब पॉलिटिकल होता ही है, तो मतलब अगर मतलब कोई प्लेयर ऐसा है कि भाई अपना परफॉर्मेंस पूरा दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कैप्टन के लिए हुक्का नहीं बना सुनता नहीं है, कैप्टन के लिए हुक्का नहीं बना पाता, तो उसका सिलेक्शन मतलब मना कर देते भाई। देखो ये हो सकता है कि कोई और रीज़न होगा, हाँ पर वो बात मिल गई, है ना? क्योंकि जैसे हम फेवरेटिज्म की बात करते हैं, तो एक टाइम था जब वो चेन्नई सुपर किंग्स का कौन था वो प्लेयर, वो त्यागी करके एक फास्ट बॉलर था, वो भी इंडिया खेल गया था। हाँ 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 हाँ, कुछ तो त्यागी था, पता नहीं मतलब जब सुदीप चेन्नई त्यागी? सुपर किंग्स सुदीप त्यागी। कुछ तो याद हाँ, है, ये- पेस बॉलर था हाँ, चेन्नई सुदीप सुपर त्यागी, किंग्स में सुदीप 2008-2010 के Yes, टाइम पे। yes, yes. तो वो वाला सीन है जब तक माही भाई कैप्टन थे, तब तक सारे लोग खेल गए, लाइक 6 लोग में से 5 लोग, सॉरी 11 में से 6 लोग सीएसके की लाइनअप थी, और एक टाइम जब अभी कोहली MI से कैप्टन थे। था, बट बात जब देखी जाएगी, रोहित शर्मा कैप्टन थे इंडिया तो के, भी तो पूरी MI एमआई की टीम MI की खेलती है, सब ये आ तो जाते हैं। होता है, मतलब फेवरेटिज्म तो देखो होता है, 100% होता है। फेवरेटिज्म भी बोल सकते हैं, प्लस आप जिन लोगों के साथ ज्यादा खेलते हो आप recommend ट्रस्ट करते हो। भी करते हो, ये वाली बात भी है। मतलब जैसे मैं आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तेरे को पता ही है, अपनी भी टीम है, तो जिन लोगों के आप ज्यादा खेलते हो, जिन लोगों से आप ज्यादा यूज करते हो, उन लोगों को एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन, तो आप उनको ज्यादा बैक करते हो, ये बात भी है। कहीं ना कहीं अपन उसको फेवरेटिज्म समझ लेते हैं, लेकिन ये भी एक तो है मुद्दा। है। क्योंकि एक ट्रस्ट आ जाता है ना, लाइक आईपीएल में आप कैप्टन हो, आपको पता है कि बंदा ये करता है, तो इंटेंशनल लेवल पे आप सोचते हो कि यार इसको ये करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। ये यहाँ पे कर चुका है तो वहाँ पे भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ proof पे भी किया इंटरनेशनल देखिए, प्लेयर फेस करते हैं। धोनी ने जड्डू को लाया है, दोनों ने अश्विन को लाया, तो सबने प्रूफ भी किया, देखो बहुत नहीं, जड्डू अश्विन का तो ऐसा, अगर सिर्फ ऐसा ही होता है कि वो धोनी की वजह से आए तो अभी तक नहीं रुके हुए होते। नहीं, जड्डू वही इवन बात भी है। उन्होंने आज prove भी किया। अपना बेस्ट ऑलराउंडर है। वो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बुरे प्लेयर्स लाए, हमेशा उनको यही था कि भाई अच्छे प्लेयर्स आए तो ही खेले। एक प्लेयर थे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, वो भी सीएसके से खेलते CSK थे, से खेलते थे। और मतलब वन ऑफ धोनीज फेवरेट, बट नहीं खेले वो, इंटरनेशनल ज्यादा नहीं खेले, थोड़ा बहुत ही खेले, ज्यादा मैचेस नहीं खेले। तो ऐसा, अब जैसे मनोज तिवारी कई बार बोलता है कि भाई मेरे को नहीं खिलाया, एक ही मैच खिलाया, 100 बनाया मैंने, फिर रोहित को खिला दिया आपने, तो पोटेंशियल वाली बात होती है, जबकि रोहित तो दूसरी टीम से भी खेलता था। तो ये सब कहने की बातें, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं है, देखो होता ही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। यू कैन नॉट स्टॉप, ऐसा वाला सीन है, लाइक कुछ चीजें आप रोक नहीं सकते हो, ये तो होना ही है। बाकी पर फिर भी तुम जैसे तो श्रेयस अय्यर का T20 करियर इंटरनेशनल, उसके बारे में क्या कहोगे? श्रेयस अय्यर यार
देखो मैं करियर की तो क्या ही बात करूँ, मतलब कभी टीम Being में a अभी player मेरे को भाई नियर बाय फ्यूचर में एज अ प्लेयर एज ए प्लेयर लाइक मैं T20 के बारे में नहीं कह सकता, पर वनडे के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि लाइक ही इज नेक्स्ट बिग थिंग मेरे ख्याल से। श्रेयस अय्यर मतलब उसका एटीट्यूड शुड ही बी द कैप्टन, मतलब आफ्टर रोहित शर्मा इन ओडीआईज एटलीस्ट? कैप्टन नहीं कह सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है फिर शुभमन गिल के परफॉर्मेंस पे। नहीं बट यार एज ए शुभमन is the captain. नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तेरे को बात सबको पता है कि शुभमन गिल को ही कैप्टन बनाने वाले हैं, सबको पता है ये बात कि तीनों फॉर्मेट में आज नहीं कल वही बनेगा जी, ये सबको पता है। बट ऐसा अपन ने पहले भी देखा है, जो रूट को देख लो, जो रूट बहुत रन बनाता था इंग्लैंड के लिए, बट एज ए कैप्टन उसका परफॉर्मेंस क्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कैप्टन हो आपकी टीम का, नहीं है ना? जरूरी नहीं है। और अगर वैसा भी है तो पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन श्रेयस ने बनाए थे, और एज कैप्टन आपको फाइनल में लेके गया, नहीं जिताया कोई बात नहीं, उससे एक साल पहले तो ट्रॉफी जिताई थी, तो एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस भी तो दिखना चाहिए ना गिल का, एज अ कैप्टन क्या परफॉर्मेंस है, या फिर उसने डोमेस्टिक में कुछ किया हो, वो वाली चीजें भी तो दिखनी चाहिए। गिल का बीइंग ए कैप्टन हमारे सामने जो एक्सपीरियंस हमारे सामने है वो है अभी IPL इंग्लैंड, अभी इंग्लैंड का IPL है, IPL के बाद इंग्लैंड है, उसके अलावा हम मुझे नहीं याद आईपीएल में ऐसा कुछ अपने को याद नहीं कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया हो, ऐसा जब तक वो कैप्टन नहीं था तब तक जरूर दिया था। हाँ। जब तक हार्दिक कैप्टन था, क्योंकि उस साल उसने बहुत रन बनाए। लास्ट ईयर इस साल भी उन्होंने साई ने और गिल ने बहुत रन बनाए, 500-600 रन तो कुछ बनाए ही हैं अकेले वो दोनों लोग। ही जिता देते थे, दोनों के 500-600 उससे रन कैप्टनसी जज नहीं कर सकते ना आप। नहीं यार, टाइटल और कैप्टनसी वर्ग ऐसे कोहली ने कभी टाइटल इतना इंडिया को नहीं जिताया, बट कोहली की कैप्टनसी सब जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ ये वाली बात भी है, बट लेकिन कैप्टन दिख जाता है ना गिल में, वो वाली चीज क्या हाँ, क्या ये लगती है मतलब लगती तेरे को है देख के? मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि एज कैप्टन तू कंपेयर कर कि श्रेयस और गिल को, अगर तू तेरी चॉइस है, तू सिलेक्टर है, तू अजीत आगरकर है तो तू किसको सिलेक्ट कर रहे? कौन अजीत? तो तू किसको सिलेक्ट करेगा? मैं तेरी चॉइस पूछूंगा। श्रेयस अय्यर एनी डे, फॉर ओडीआईज, फॉर ODIs, फॉर T20s, फॉर टेस्ट, तीनों में अभी तो टेस्ट में वो है और टेस्ट में 100% शुभमन है। मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब शुभमन, आप श्रेयस को अभी देखते हो ना, तो वो उसका बिहेवियर बहुत अलग हो गया पहले से। पहले वो था कि चलो ठीक है अपने सीनियर है, बट अभी वो उस फेज में है। हार्दिक वाला बिहेवियर हो गया क्या? हार्दिक वाला भी कैसे, पर वो उस फेज में है जहाँ आप उसको देख के और लगता है कि ठीक है यार, होंगे कोहली और रोहित, मैं मजाक नहीं हूँ, मैं भी आऊँ, मैं भी खेलने आया हूँ, मैं इनके नीचे खेलने नहीं आया वो ना गलत मैं रोहित के पीछे डांस करने नहीं आया, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, हाय रे पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा। बोले एक बार कर लिया अभी नहीं। नहीं पर गलत नहीं है ना यार, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, वो भी अपना स्टैंड लेता है भाई। बट लेकिन वो ऊपर वाले लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है कि यार नहीं। हाँ, सेलेक्टर्स को शायद वही लग रहा है ना, शायद मैंने कहीं तो सुना है कि ऐसा ही है कि उसका एटीट्यूड बहुत मैटर कर रहा है। मतलब वर्ल्ड कप में भी जो यशस्वी जायसवाल है वो इंजर्ड हुए, तभी उनकी एंट्री हो पाई थी इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में। उस दिन मतलब उस दिन तो यशस्वी खेला था, फिर कोहली की इंजरी हो गई थी, कोहली की जगह वो खेला। हाँ, फिर इसलिए बैकअप में, जबकि वनडे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, फिर भी मतलब परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हो आप, सिर्फ एटीट्यूड देख रहे हो बंदे का। मैटर कर रहा है यार, एटीट्यूड तो यार फिर हार्दिक पांड्या के लिए बहुत फेवरेटिज्म वर्क करता है। आपने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया तो आपने उसको बैठा दिया, अपने बंदे को लाया कि लायक भाई ये खेलेगा, ये ढंग से बात करता है, बात सुनता है। क्योंकि इंडियन कैप्टन तो यही कहेगा ना कि यार प्लेयर बहुत अच्छा है पर सुनता नहीं है। क्योंकि इवन हमारे साथ भी, हमारे लेवल पे भी ये होता है, प्लेयर बहुत अच्छा है पर सुनता नहीं है। तो ये बात हमारी बात थोड़ी जानी है मीडिया में, हमें बैठा दिया। और मैं तो बहुत बैठा भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी इश्यूज रहे। मेरा गेम स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, तो बोलता मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, तो बोले ठीक है बाहर खेल टीम में जगह नहीं है। तो यही होती है चीजें, मतलब एक एज अ प्लेयर ये चैलेंजेस भी है कि आपको गेम के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी थोड़ा सा, मतलब हुक्का तो बनाना पड़ेगा। देखो हुक्का भी बनाना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ। पर डांस तो यार श्रेयस यार ज्यादा अच्छा करता है। डांस का अगर कैप्टन बनाना तो फिर श्रेयस को बनाना चाहिए। डांस के हिसाब से कैप्टन बने तो श्रेयस बनना चाहिए, ठीक है। श्रेयस ने बहुत डांस किया है यार, इवन धनश्री के साथ भी वो इसीलिए नाम जोड़ा गया क्योंकि वो दोनों डांस अच्छा करते थे। बात यही तो थी, सारे डांस अच्छे किए थे उसने, सारे स्टेप्स। श्रेयस भाई के सब फैन है, देखो श्रेयस तो सही है। मेरे को सही लगता है उसकी बैटिंग। हाँ मतलब एज ए कैप्टन, मतलब आगे जाके तो ऐसे ही लगता है कि विराट उसके बाद एक टाइम ऐसा था इंडियन क्रिकेट टीम में, जब मुंबई से कोई प्लेयर आता था तो वो उनकी जगह तो फिक्स होती थी, है ना। अभी लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि कैप्टन रोहित शर्मा है मुंबई के, फिर भी लेकिन मतलब इंडिया के। लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आप मुंबई से खेले हुए हो तो इंडिया में आपकी जगह। गिल ने भाई कुछ तो किया है, तभी कुछ तो किया है, मतलब या तो कोई कुछ ये चीज धोनी के बाद से चेंज हो गई। रांची से एक आया लंबे बाल वाला खिलाड़ी, फिर सब कुछ चेंज। पहले तो पैनल चलती थी,
लाइक पैनल कहाँ की है वो मैटर करता था कि मुंबई वाले हैं 2-3 सिलेक्टर सिलेक्टर्स ना, तो ये चलेगा। सचिन और अजीत अगरकर और इसका तो मतलब श्रेयस का बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम चल रहा है, डोमेस्टिक हाँ, में भी चल पुराना रहा है चल रहा है इनका इनका, लफड़ा। हाँ, इवन सरफराज के साथ भी यही प्रॉब्लम है, सरफराज का भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसलिए उसको टीम में पर सरफराज पे फिर दूसरे फैक्टर भी आ जाते हैं फिटनेस वगैरह का। अब पर तो बाकी- फिटनेस क्लियर कर लिया है हाँ, यार, अब तो कर लिया। उस पे यार देखो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना, मुझे लगता है कि जिनको फिटनेस के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई 700-800 रन बना के दे रहा है आपको तो उसको क्या फिटनेस के लिए बोलोगे? उसने वहाँ भी कोई अंडर आर्म पे तो बनाया नहीं है ना, वहाँ भी टेस्ट रणजी ट्रॉफी में रन बनाया यार, 200-300 बना रहा है। 300 अगर बंदा 300 रन बना रहा है, मतलब उसको बनाने के लिए आपको 250 बॉल चाहिए, और 250 बॉल खेलना मतलब ऐसी धूप में इंडिया के गर्मियों में 250 बॉल खेलना, वही मैटर करता है। हाँ। तो अगर कोई बना रहा है तो इक्के दुक्के के लिए भाई आप चलो कुछ छोटा बेंचमार्क रख दो। आपने लगाई रखा नहीं यही, वहां से दूसरा प्लेयर आएगा 19 करेगा और 0 पे उड़ जाएगा, क्या फायदा ही क्या है फिर। सही बात है। फिटनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल अपने पड़ोसी इंजमाम उल हक थे। जी भाई, कितने रन बनाए भाई? पहले तो नहीं कितने रन आउट कराए भाई? कितने रन बनाए भाई, वो भी तो देखो। पर रन बहुत बनाए, हाँ, रन रन बहुत बने, 10,500 रन है यार उनके भी, 10,500-11,000 रन वो आउट ही नहीं होते थे। आउट ही नहीं तो होता था। फिटनेस वीरेंद्र सहवाग के 10,000 रन है, वो भी मतलब इंजी भाई जितने हेल्दी नहीं थे, पर हाँ वो खुद ये बोलते हैं कि यार रन बनाने के लिए इतना वो जरूरी नहीं है, पैर ही नहीं चलाने जिनको, जिनको पैर ही नहीं चलाने उनको क्या तो गड़े गड़े चौके मारने। ब्रोंको की भी डिटेल लेंगे क्या? पता है तुझे ब्रोंको को दिया तो नहीं होगा? नहीं दिया मैंने, और रोहित ने कुछ आइडिया नहीं दिया। थोड़ा बहुत आइडिया है ब्रोंको? हाँ, ब्रोंको का जस्ट जितना मैंने पढ़ा है, मतलब वीडियोस देखे हैं, अभी तो किसी का कुछ आया नहीं है तो पता नहीं है। पर ब्रोंको का ये है, जैसे इसमें ब्रेक मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ब्रेक मिलता है तो 10 सेकंड का, वो वहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता है। यो में जो ब्रेक मिलता था वो ब्रोंको यो देखो ब्रोंको कैसा है, उसमें 0 ए स्टार्ट है, 20 मीटर पे एक कोन है, एक 40 मीटर पे है, एक 60 मीटर पे है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से 20 जाना है, बी सी बैक एंड फोर्थ 20 40 60 बैक एंड फोर्थ है, जाके आना है, जाना है, ये एक राउंड हुआ। ऐसे कितने राउंड करना है? ये 240 मीटर हो देगा गया। तो 240 मीटर 240 मीटर हो गया। 240 मीटर, और ऐसे 5 राउंड करने हैं, मतलब 1200 पॉइंट्स, 1200 मीटर्स, मीटर्स, 1 1200 किलोमीटर मीटर्स, का 1200 मीटर्स। 1200 मीटर। और इसका बेंचमार्क जहाँ तक मुझे याद है शायद 5 मिनट है। लाइक अगर 5 मिनट में आपने कर लिया तो विच इज एक्सीलेंट। 5:20 तक जा रहे हो तो यू आर एवरेज, 5:30 तक, और अगर आपने 6 क्रॉस कर लिया तो लाइक यू आर पुअर, मोस्टली फेल ही काउंट होंगे आप। तुझे क्या लगता है हो जाएगा? पर अभी मुझसे हो अभी इस वक्त ये हो नहीं रहा, अभी भी यो टेस्ट 5.5 दे रहे हैं सारे सकता है कर यार। लेगा? 5.5 तक, 5.5 से एक कर पौने सकता 6 है, में। इसका कराएंगे टेस्ट, टेस्ट कराना मेरा चाहिए। करवा देना, हाँ। 5.5 से 6 बोल रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा हूँ कि 6। वो विसल बोर्ड पे नहीं आएगा, इसके चैनल पे आएगा। संडे नाइट कौन मैच, level पे? अगर यहाँ रहा संडे नाइट मैच तो तेरा ब्रोंको कराएंगे भाई। ठीक है, मैच के बाद कराना भाई। ग्राउंड चाहिए अपन को एटलीस्ट 60 मीटर का, है ना, ब्रोंको के लिए। हाँ, हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड तो होता ही है। और कुछ सेट है क्रिकेट से रिलेटेड कुछ तेरे को कुछ बात बतानी होगी भाई, कुछ मसाला कुछ। अरे अभी वो वाली बात यार, राणा जी और दिग्विजय राठी वाली बात तो रही है, वो तो भाई क्या ही मसला हुआ, देखा तूने? देखा बिल्कुल देखा। तुम्हारे वही हुआ DPL में? हाँ, मेरा एक्चुअली मैच चल रहा था और वहीं पे कोई तो किसी ने तो मोबाइल निकाला, बातें चलने लग गई कि भाई ये मसला हो गया, किसी का ध्यान मैच में नहीं है भाई, सब वीडियो में देखने लगे हुए हैं कि भाई इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने लिख दिया बैट पे, बढ़िया लिख लड़ाई दिया, हुई ले नितेश राणा बोलता ले तेरा बाप हो गया। दिग्विजय राठी का थोड़ा रहता है, आईपीएल में भी थोड़ा ऐसे चलता रहता है। भाई उसके बाद 4 बार लग चुका है, एक बार 40% मैच फीस लग गया, 4 बार लग गया 40-50, इस बार तो 80% फिर भी लग रिपीट गया। करता था वो हर मैच के बाद। लोग क्या मैच खेल के पैसे कमाते हैं, वो लोग मैच खेल के पैसे देते हैं, अपन फीस नहीं देते, इस पे वो कर्जा फीस होगा देने थोड़े जाता टाइम है। में, कर्जा चढ़ जाएगा इसका, कर्जा चढ़ा हुआ है भाई उस पे, या तो उस पे चढ़ा हुआ है या उसके ओनर पे चढ़ा हुआ है, जो भी है। उतार देगा नीतीश राणा। पर भाई बढ़िया लड़ाई हुई थी, मस्त। बढ़िया मस्त हुई थी। फिर राणा नीतीश जी राणा ने ने- बोला ना, उसने इंटरव्यू बहुत प्यारा फिर दिया, उसने बहुत ये प्यार भी से बोला बात कि हाँ सही बात है। देखो बोले गलत तो मैंने भी किया, गलत तो उसने भी किया, पर पहल उसने की थी तो मेरा जवाब देना बनता था। मेरा भाई मेरी भी पैदाइश ऐसी कमजोर नहीं है। दिल्ली के हैं, दिल्ली है, बोला कैप्टन बोला रहा हुआ बोल है रहे वो भी, हैं, केकेआर ऐसे का। केकेआर का कैप्टन रहा हुआ है, छोटा प्लेयर नहीं है। हाँ, राजस्थान में क्या अभी तो हुआ भाई, राजस्थान राहुल में द्रविड़ है। को छुड़वा दिया। राजस्थान में यार मेरे को लगता है सांगाकारों को ही वापस लाना चाहिए। मैं तो तब से यही रीजन था पता है कि- तेरे को क्यों भी राहुल द्रविड़ ने क्यों छोड़ा है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। संजू वाली बात है कुछ। ये तीनों कैप्टनसी मांग रहे हैं। संजू, जायसवाल। रियान पराग को कैप्टनसी चाहिए, जायसवाल को कैप्टनसी चाहिए, सैमसन को हटना नहीं है। रियान पराग क्यों मांग रहा है कैप्टन से? रियान पराग ओनर के कुछ आपको सब पता है, relation है। तू तो सब जानता है। पर वो कैप्टन से क्यों मांग रहा है यार? रियान पराग क्यों मांग रहा है Back to रियान कैप्टनसी? पराग। अपने को सबको तूने अपन ने पहले शुरू में बात कर चुके हैं इस बारे में। एक बार तो मैं तो तभी समझ गया था, एक बार उन्होंने चलते मैच में कैच किया और बॉल जेब में रख ली, बोले पहले कैप्टन बनाओ।
तो ये मसला चल रहा है भाई। जायसवाल का यार, जायसवाल ने कहीं कैप्टनसी करी है क्या? जायसवाल ने करी नहीं, पर अब इंडिया का एक बड़ा प्लेयर है तो उसको ऐसा है कि मैं उसको रन लगता है कि ज्यादा हाँ मैं रन बनाऊं ना बनाऊं, मतलब मुझे भी कैप्टन होना चाहिए। शुभमन गिल साथ का बट जब कैप्टन बन गया। सैमसन है अच्छा, जब सैमसन ऑलरेडी अच्छी कैप्टनसी सैमसंग की कर तो रहा है। बातें चल रही है ना सीएसके जाने की। वो इसीलिए चल रही है क्योंकि बाकी लोग कैप्टनसी मांग रहे हैं, उसको फिर अभी ये लास्ट लगता है कि मैं सीजन ही क्या चला हुआ जाता देख हूं। भाई, उसको अंदर- खेलना नहीं है ऐसे अपन तो studios के राजस्थान में रहते हैं तो हमको तो ये बातें आ जाती है घूम फिर के कहीं ना कहीं से। रुक मैं टी शर्ट पहना हूँ मेरी राजस्थान वाली। अभी आईपीएल में ऑक्शन में तो बातें वो आ जाती है कि सैमसंग का ये बोल रहे थे ना उनका इंजरी है, तो वो जानबूझ के बैठे हुए थे कि भाई तुम लास्ट सीजन में हाँ लास्ट सीजन उनका ये था कि वो तुम एक बार पहले शॉर्ट कर लो फिर मैं खेलूंगा, अच्छा इसलिए वो इतने दिन तक बैठे वो रहे। क्या नाम है ये सब्स्टिट्यूट हाँ रस सब्स्टिट्यूट बन के खेल रहे थे, रियान परक कैप्टन। इम्पैक्ट प्लेयर हाँ, इम्पैक्ट yes, प्लेयर आ yes, रहे yes, थे yes. बैटिंग के लिए। तो वही आईपीएल में तो हाँ, थे पॉलिटिक्स यार। होती है। अक्षर पटेल ने भी कैप्टनसी छोड़ दी है, मतलब उनको हटा दिया दिया गया। डीसी ने कैप्टनसी से हटा दिया। तो अक्षर कौन करेगा? खेल आशुतोष खेल रहा हूँ उनके पास तो केएल राहुल। ऑप्शन काफी है वैसे उनके केएल राहुल ही जैसा सुनने में आ रहा है, केएल राहुल केएल राहुल पीटरसन क्लोज भी है ना थोड़ा। यस यस। बाकी हम तो चाहते हैं श्रेयस अय्यर कैप्टन बन जाए। पास। और इसका नाम कौन नहीं है, इसका नाम केवल है। और वैसे केवल इसका के आगे यादव है। यादव है। तो यार तुम यादव के गुजराती कैसे हो? हाँ यार ये बात बताओ। ये ना बात कि यार गुजराती हो बोलते गुजराती हो, यादव हो, यूपी के हो या गुजरात के हो? इसका जवाब गुजराती में देगा? इसका जवाब गुजराती में देगा? जो ये छे जो ये तो भाई बात एवी छे के हिंदी में दे देता हूँ भाई, कोई समझेगा मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं समझेगा। नहीं वो इंग्लिश में अपने आप कर देता है ट्रांसलेट। नहीं हिंदी में ठीक है। तो बात ऐसी है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एक बहुत बड़ा रीजन राजकोट सुना होगा आप लोगों ने, तो भावनगर जामनगर कहीं से तो शुरू होता है ना, वो पूरा एरिया वहां से शुरू होता है और इतने यादव भरे। कृष्ण जी हमको पता है कि उनका बाद में द्वारिका चले गए द्वारका थे जाके वो। उन्होंने मैं भी यही सोच रहा था। शिफ्ट कर दी है ना, तो वो वहां पे थे, तो वहां से शुरू हुआ है यादवों का। अच्छा अच्छा। और वहां पे आहिर बोलते हैं। हाँ हाँ यादव बहुत रेयर ही कोई सरनेम यूज करता है। मेरा सरनेम यादव है क्योंकि मेरे पिताजी सालों पहले इधर आ गए थे, तो वही आहिर थोड़ा यादव यूज करते हैं। नहीं, राजस्थान में भी बोला जाता है कि हीरो के ऐसा दिस इज बोलते द हैं। स्टोरी। और किसी को नहीं पता, बट एक लार्ज नंबर ऑफ आहिर्स, Pure लार्ज नंबर ऑफ यदुवंशी यादव्स, वो अभी इस वक्त मतलब गुजरात में रहते गुजरात में रहते हैं। हैं। बस वही डिफरेंट नेम से बात। एरिया ऑफ राजकोट। हाँ, जैसे सिंह होता है उसी के अंदर बहुत सारे होते हैं, वैसे एक यादव भी है इसमें। हमारे भी है दो, हितेंद्र यादव और आशीष यादव, पर वो गुजराती नहीं है। वो यूपी के भैया ठीक हैं। है यादव है, यादव लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। वो भैया लोग हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।